आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल डेल मैथमेटिक्स पर जुड़ने के लिए हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की बुक्स से 5वीं एक्सरसाइज समांतर श्रेणी, जिसको एपी भी बोला जाता है। और इस एपी को समझने के लिए बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाया जाएगा। उसमें सबसे पहले अपना टॉपिक है अनुक्रम। और अनुक्रम होता क्या है? ऐसी श्रेणी या श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों के मध्य अंतर हमेशा क्या हो, समान हो भी सकता है और नहीं भी। ये दो शब्दों पे ध्यान दो, हो भी सकता है और नहीं भी, क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। एक पहला एग्जाम्पल है 5, 7, 9, 13। तो 5, 7, 9 और 13 का देखा जाए तो जैसे कि 5 और 7 के मध्य अंतर कितने का है? 2 का अंतर है। 7 और 9 के मध्य कितने का अंतर है? 7 और 9 के मध्य अंतर भी कितने का है? 2 का अंतर है। लेकिन 9 और 13 के बीच में जब अंतर देखा जाए तो अंतर आ रहा है 4 का। तो ये एक अनुक्रम हो गया। अब ऐसा नहीं है कि जैसे अगर यहाँ पर 2 होता, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 3 में आ रहा है, सभी जगह अंतर समान आ रहा है। 3 और 7 के मध्य अंतर कितने का है? 4 का। और 7 और 11 के मध्य अंतर कितने का है? 4 का। इसके बाद में 11 और 15 के मध्य भी अंतर कितने का आ रहा है? 4 का। तो सब जगह अंतर समान आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, वह अनुक्रम भी होगा। यानी कि कहा जा सकता है कि सभी समांतर श्रेणियाँ अनुक्रम होती है, लेकिन सभी अनुक्रम समांतर श्रेणियाँ हो ऐसा संभव नहीं है। जैसे आपका जो सेकंड उदाहरण है, जो एग्जाम्पल है -15 और -4, इन दोनों के मध्य अंतर कितने का आ रहा है? यानी कि पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को घटाओ, यानी कि -11। इसमें से घटाएंगे तो पहले माइनस लगा देंगे। अब घटाना क्या है? -15। अब घटाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +15। और जैसे घटाया तो बच गया कितना? 4, +4। यानी कि इन दोनों के मध्य 4 का अंतर है और इन दोनों के मध्य 2 का अंतर है। तो मेरे हिसाब से अनुक्रम समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगले स्लाइड में आपका जो प्रश्नावली का नाम है समांतर श्रेणी, उसके बारे में बताया गया है। ऐसी श्रेणी जिसमें प्रथम पद को छोड़कर अन्य सभी पदों के मध्य अंतर क्या रहता हो? समान रहता हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। यानी कि सब प्रथम पद को छोड़कर बाकी के जो भी अन्य सभी पद हैं, उनके मध्य अगर अंतर समान होता हो तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। इसके भी आपको 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन के रूप में जो क्वेश्चन आते हैं, PYQ, जो पिछले सालों के जो क्वेश्चन हैं उनके उदाहरण दिए गए हैं। जैसे 1 से 5, इन दोनों के मध्य अंतर कितने का है? 4 का। 5 से 9, इन दोनों के मध्य भी अंतर कितने का है? 4 का। 9 और 13, इन दोनों के मध्य भी अंतर कितने का है? 4 का। ऐसे सब जगह अंतर क्या आ रहा है? समान। अगर सभी जगह अंतर समान आ जाए, यदि सभी जगह अंतर क्या आ जाए? समान आ जाए, तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। और अगर सभी जगह अंतर समान नहीं आए तो फिर वह समांतर श्रेणी नहीं कहलाती है। तो सभी जगह अंतर समान आ जाए तो समांतर श्रेणी है, और सभी जगह अंतर समान नहीं आए तो समांतर श्रेणी नहीं होती है। अगली स्लाइड की ओर। सार्वंतर क्या होता है? समांतर श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर क्या कहलाता है? सार्वंतर, वही यहाँ पर सार्वंतर लिखा हुआ है। ये समांतर श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर, 2 क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वह सार्वंतर कहलाता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे रखा है 1, 5, 10, 15, 20। जो पहला एग्जाम्पल है 5, 10, 15 और 20 का सार्वंतर कितना होगा? 5। सार्वंतर का मतलब है पीछे वाले पद में से किसको घटाना है? आगे वाले पद को। अब यहाँ पीछे वाला पद कौन है? 10। आगे वाला पद कौन है? 5। तो 10 - 5 घटाएंगे, कितना बच जाएगा? 5। यानी कि इस सवाल का सार्वंतर हुआ 5।
और अपना जो अगला टॉपिक है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप या मानक रूप क्या होता है। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप या मानक रूप ये a, प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d डेड डैश होता है। जहाँ a को क्या बोला जाता है, प्रथम पद बोला जाता है। d को क्या बोला जाता है, सार्वंतर बोला जाता है। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 5.1 के लिए लिखाया जा रहा है भाई, जो आपकी एक्सरसाइज में 5.1, 5.2, 5.3 है, उसमें से सबसे पहले मैं 5.1 के बारे में लिखाऊंगा, फिर उसके उदाहरण कराऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराए जाएंगे और फिर उसके बाद में एक्सरसाइज के सवाल कराएंगे। फिर जैसे 5.1 ख़त्म होती है, फिर उसके बाद में जो 5.2 में जो चीज़ें लिखवाने के लिए काम आ रही है उसको लिखवाएंगे, फिर उसके बाद में उसके उदाहरण कराएंगे, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज के सवाल कराएंगे। आपको पूरी बुक है उसके पूरे सवाल आपको यूट्यूब पर हल करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ छोड़ दी जाएगी, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो जैसे कि समांतर श्रेणी का जो पहला पॉइंट है, ये सब 4 नोट लिखवाए गए हैं एक साथ। इन 4 नोट बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि। जैसे कि पहला नोट है कि किसी भी समांतर श्रेणी डी का सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई सा भी मान हो सकता है। जैसे कि पेपर में बहुत सी बार पूछा गया है कि सार्वंतर का मान निम्न में से क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन वाले क्वेश्चन में उसमें धनात्मक भी देता है, ऋणात्मक भी देता है और शून्य भी देता है, और लास्ट में चौथा ऑप्शन देता है कि सभी। तो सभी आंसर अपन को लगाकर आना है। जो दूसरा क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी के जो नोट है समांतर श्रेणी के पदों की संख्या को किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं। और पदों की संख्या हमेशा किस में होती है, धनात्मक पूर्णांक। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है भैया, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि पदों की संख्या हमेशा किस रूप में देखी जाती है, धनात्मक पूर्णांक के रूप में। ऐसा नहीं है कि जैसे n का मान अगर अपन सवाल करेंगे तो n का मान जैसे 5 आ गया तो समांतर श्रेणी का पद हुआ। लेकिन अगर n का मान सवाल करते हुए जैसे मान लो आपका आंसर आ गया 1 सही 1/2 या फिर 7 सही 1/2, तो फिर वह समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। यानी कि यहाँ लिखा हुआ है सीधा सीधा कि धनात्मक पूर्णांक ही होता है समांतर श्रेणी। तीसरा जो पॉइंट है आपका, समांतर श्रेणी की आवश्यक शर्त कि उसके क्रमागत पदों के मध्य अंतर क्या होता है, समान होता है। जैसे आपसे अगर कोई पूछ लिया जाए पेपर में या कोई, तो समांतर श्रेणी की आवश्यक शर्त क्या है, तो उसके क्रमागत जो पद होते हैं उनके मध्य अंतर क्या होता है, समान होता है। और जो चौथा पॉइंट है, प्रथम पद ए का मान शून्य भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रथम पद का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, प्रथम पद का मान शून्य भी हो सकता है। यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको समझ में आया होगा। देखो अपन वापस देखते हैं कि अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन ने पढ़ा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो अपनी एक्सरसाइज का नाम है, जिसको एपी भी बोला जाता है, उसके अंदर अपन ने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा अनुक्रम। अनुक्रम समांतर श्रेणी भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इसके बाद में अनुक्रम के अपन ने 3 उदाहरण पढ़े। इसके बाद में अपन ने पढ़े समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के अंदर अपन ने ये 3 उदाहरण पढ़े। समांतर श्रेणी क्या होती है उसकी परिभाषा लिखी हुई है। और इसके बाद में अपन ने पढ़ा सार्वंतर। समांतर श्रेणी की किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। फिर इसका एक एग्जाम्पल पढ़ा और समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पढ़ा। इसके बाद में अपन ने 4 नोट पढ़े। अगर किसी भी बच्चे को अगर ये नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF डाल दी जाएगी। जो भी पढ़ाया जाएगा उसका टेलीग्राम चैनल पर PDF आपको मिल जाएगी। जैसे ही क्लास ख़त्म होती है उसके बाद में आप 1 या 2 घंटे के बाद टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF भी उपलब्ध करा दी जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का नाम है डेल मैथमेटिक्स, इसी नाम से वहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। अगली जो स्लाइड है उसमें लिखा हुआ है समांतर श्रेणी के प्रकार। तो समांतर श्रेणी कितनी प्रकार की होती है, तो समांतर श्रेणी पूछी जाए तो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। जिसमें से पहला प्रकार है परिमित समांतर श्रेणी। इसमें पदों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है। जैसे कि एग्जाम्पल है 15, 18, 21। 15 समांतर श्रेणी तो है सही,
15, 18 और 21। इसमें डेड डेज करके पीछे अगर संख्या आ जाए, सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी समांतर श्रेणी में लिखते लिखते जो बाद लास्ट यानी कि अंतिम संख्या में अंतिम रूप से संख्या आ जाए तो वह परिमित समांतर श्रेणी है, और अगर लास्ट में कोई संख्या नहीं आए तो फिर वह अपरिमित समांतर श्रेणी है। तो परिमित समांतर श्रेणी की सिंपल सी बात है कि इसमें पदों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है। नोट करके लिखा हुआ है, परिमित समांतर श्रेणी से अंतिम पद एल का निर्धारण होता है, यानी कि अंतिम पद एल को ज्ञात किया जा सकता है। और अपरिमित समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है, इसमें पदों की संख्या सीमित नहीं होती, यानी कि पदों की संख्या फिक्स नहीं होती है। जैसे 15, 18, 21 डेड डैश लिखा हुआ है तो ये कहीं भी कितने भी हो सकती है, जबकि परिमित में ऐसा नहीं है कि जैसे 15, 18, 21 के बाद में आप चलते जाओगे तो सिंपल सी बात है आपको 124 तक ही जाना है। 124 शायद मेरे हिसाब से गलत है, यहाँ पर आप 123 कर लेना, वो सही होगा। अगला, अब ये जो भी अपन ने 5.1 के लिए लिखा है, बस 5.1 के लिए इतना सा ही लिखाना था और जो है वह कंप्लीट हो चुका है लिखाने थ्योरी वाला काम। और जो अपन अब क्वेश्चन करने वाले हैं, इसके जो भी मैंने 2-4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनको करते हैं। जैसे कि पहला है, निम्न समांतर श्रेणी का प्रथम पद व सार्वंतर क्या कीजिए ज्ञात। तो सबसे पहले तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि प्रथम पद को किससे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो देखो इसका आंसर किस तरीके से करेंगे अपन, जो भी लिखेंगे पहले सॉल्यूशन, इसको लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद ए बराबर। तो प्रथम पद ए बराबर जैसे कि रुको, प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद ए बराबर, तो पीछे वाले में से आगे वाला घटाना है। सॉरी, प्रथम पद तो ए बराबर कितना 12 और सार्वंतर यानी कि डी बराबर, पीछे वाले में से आगे वाला घटाना है तो 21 माइनस 12 और घटाया तो कितना बचा, 21 में से 12 गए तो 9 बच गए। ऐसे ही आपको ये सेकंड वाला करना है। तो प्रथम पद ए बराबर कितना आ जाएगा, प्रथम पद ए बराबर 1/2 और डी बराबर यानी कि 1 माइनस 1/2 और 1 में से आधा घटाया तो 1/2, यानी कि यहाँ पर भी 1/2 आ गया। यानी कि ये दो क्वेश्चन थे। देखो सिंपल सी बात है, ध्यान दो कि प्रथम पद ए बराबर कितना आ जाएगा, जो सबसे आगे है वो प्रथम पद यानी कि ए बराबर 12 और डी बराबर तो 21 माइनस 12 यानी कि 21 में से 12 गए तो 9, और यहाँ पर ए बराबर यानी कि प्रथम पद ए बराबर जो सबसे आगे होता है वो प्रथम पद होता है यानी कि 1/2 और डी बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस 1/2, 1 में से आधा यानी कि 1/2 को घटाया तो आधा ही बचेगा। सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 9 है, यानी कि प्रथम पद ए बराबर कितना है 9 तथा सार्वंतर कितना है -3 हो तो उस सम श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या कीजिए ज्ञात। प्रथम 4 पद ज्ञात कराएं यानी कि A1, A2, A3 और A4। अब देखो यहाँ पर अपन लिखने वाले हैं, जैसे ए बराबर आपको दिया हुआ है कितना 9, ए बराबर 9 और डी बराबर -3। तो जैसे कि ए बराबर A1 होता है, ठीक है, और A2 बराबर जब अपन लिखेंगे तो देखो A2 लिखने का तरीका है ए प्लस डी, और जैसे मान लो A3 लिखना हो तो A3 को लिखेंगे ए प्लस 2D। यानी कि सिंपल सी बात है कि जैसे यहाँ अगर 3 आ रहा है तो उससे एक कम कर देंगे डी के आगे वाली संख्या। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि A50 लिखो, तो A50 लिखने का सिंपल सा तरीका है, पहले लिख देंगे ए, फिर लगा देंगे प्लस, फिर लिखेंगे एक कम करके यानी कि 49 और पीछे लगा देंगे डी। इस तरीके से आपको लिखना होता है। और ये ए बराबर A1 होता है, A2 बराबर A प्लस डी होता है, A3 बराबर A प्लस 2D होता है, A50 बराबर A प्लस 49D होता है। देखो ये लिखने का तरीका है,
अब इसको हल करना है अपन को। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 9 तथा सार्वंतर यानी कि d बराबर -3 हो तो उस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो सिंपल सी बात है, अभी बताया आपको a बराबर क्या होता है, a1 यानी कि a1 बराबर a यानी कि 9, a1 का मान आ गया 9। अब अगला निकाले, जैसे a2 बराबर निकाले तो a2 का सूत्र हो जाएगा a प्लस डी। अब a का मान कितना आया था, 9, और d का मान कितना है, -3, तो 9 में से 3 गया, कितना बच गया, 6। अगला देखो, आगे देखो a3 बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस 2d। अब a का मान कितना था, a का मान था आपका 9 और प्लस 2 और d का मान था -3, तो 9 और 2 को 3 से इंटू किया तो 6, 9 में से 6 गया तो कितना बच गया, 3। फिर जैसे आगे a4 और लिखना है तो a4 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d। अब आपको ध्यान रखना है कि a का मान कितना है, 9 प्लस 3 और d का मान कितना है, -3, तो 9 और 3 को 3 से इंटू किया तो 9, और 9 में से 9 गया तो 0। यानी कि आपका जो वैल्यू है ये आपको बताया गया, a1 का मान आ गया 9 यानी कि प्रथम पद यानी कि 9, और प्रथम पद यानी कि a1 से बोला जाता है, तो a1 बराबर 9, a2 बराबर 6 और a3 बराबर 3 और a4 बराबर 0। अब आगे देखते हैं, आगे मेरे हिसाब से समझ में। अगला जो क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद p है। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, p, और सार्वंतर क्या है, q। तो उसका कौन सा पद ज्ञात करा रहा है, d ज्ञात करा रहा है। अब आपको भी जस्ट बताया, जैसे मान लो अपन को a50 लिखना हो तो 50 कैसे लिखेंगे, पहले देखो a लिख देंगे प्लस यहाँ जो 50 आ रहा है उससे a कम कर देंगे, यानी कि कितना, 49d। तो अब यहाँ सिंपल सी बात है, इनको देख के डरो मत हो कि p और q कहाँ से आ गया। तो सिंपल सी बात है कि अपन को प्रथम पद 10वां पद लिखना है तो a10 लिखेंगे, लेकिन इसने पूछा है कि 10वां पद लिखो तो सही, लेकिन प्रथम पद उसमें क्या है, p है, तो प्रथम पद p है तो अपन लिख देंगे p प्लस 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ 10 है ना, तो 10 में से 1 गया तो 9, और d यानी कि सार्वंतर यानी कि d यानी कि q, तो p प्लस 9q। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, पहले में नहीं आ रहा, सेकंड में भी नहीं आ रहा, सी वाले ऑप्शन अपना सही है कि p प्लस 9q अपना कौन से ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन के अंदर है। अब जो अगला क्वेश्चन है ये आपके लिए भाई होमवर्क है। मेरे हिसाब से आज की जो क्लास है भाई, देखो ये जो यूट्यूब पे क्लास पढ़ाई जा रही है ये पहली क्लास है। इसके बाद आपको निरंतर रोज़ाना इसी प्रकार से क्लास शाम को मिलती रहेगी। जो आपका फिक्स टाइम है 7 बजे का, उस टाइम पे आपको क्लास मिलती रहेगी। और जो एक या आधे या 1 घंटे के बाद आपको इस क्लास की पूरी PDF, जो भी आपको पढ़ाया गया है, जो भी आपको लिखना है, अगर कॉपी बना कर रखनी है और उसको लिखना है तो आप एक यूट्यूब डेल मैथमेटिक्स के नाम से कॉपी बना लो और उसमें लिख सकते हो, और पूरा पढ़ाया जाएगा बिल्कुल बेसिक तरीके से। और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप उसको लिख भी सकते हैं, साथ के साथ भी लिख सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ से PDF डाउनलोड करो, उसको बाद में कॉपी के अंदर लिखो। अब आपको जो ये क्वेश्चन है ये होमवर्क के लिए दिया गया है, बताओ इसमें आपको ये घर से करना है। अगर नहीं आता है तो इसको मैं कल बता दूंगा, कल वापस इसी जगह से क्लास स्टार्ट होगी। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।